हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, एक बार फिर से आज हम आ गए हैं क्लास 10th के मैथ लेकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। अब बिहार बोर्ड के एग्जाम में मात्र अब 1 महीना का समय बचा है। तो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी से गुजारिश है कि सबसे पहले जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करो भाई। इस साल व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग की कृपा रही तो अगले साल डिजिटल बोर्ड पे जरूर पढ़ाएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में शेयर करिए, ठीक है, ताकि आपके हौसले से हमारा हौसला बनेगा। तो आज जो है कम से कम हम 50 लाइक आप लोगों से उम्मीद करते हैं। देखते हैं आज कितना लाइक मिलता है हमारे वीडियो को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन करा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो 2 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 8। एकदम सिंपल आंसर है। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि बिहार बोर्ड हार्ड क्वेश्चन पूछती है। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आप देखते हैं 2, 4, 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समझिएगा। करा 5, 15 और 20 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात पूछता है, ठीक है। 5, 10, 15 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम 5 लिख लेते हैं इधर, ठीक है। इधर 15 लिख लेंगे और इधर 20 लिख लेते हैं। इसका गुणनखंड करते हैं, तो इसका गुणनखंड डायरेक्ट ये आ जाएगा, 3 5 15, और इसका देखिए 2 से 10 और फिर 2 से क्या हो जाएगा, 5। अब तीनों के गुणनखंड को हम इधर साइड में लिख देंगे। 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 × 1। 15 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 गुना के 5। अब 20 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 गुना के 2 गुना के 5। अगर एलसीएम कहेगा तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर एलसीएम कहेगा तो जो दोनों में है वो भी एक बार, जो नहीं है वो भी एक बार लिखाएगा गुना में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 को 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन लिखें। 3 इसमें है सिर्फ, फिर भी लिखाएगा। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसीलिए 5 भी एक बार लिखाएगा। तो एलसीएम 2 दूनी 4, 3 12, 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ के क्या हो जाएगा, जो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो 5, 5 और 5 तीनों में है। 5 के भी गुणनखंड में है, 15 के भी गुणनखंड में है और 20 के भी गुणनखंड में है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। और इसका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात मतलब एलसीएम बट्टा एचसीएफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12:1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12:1 आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसम मतलब HCF क्या होगा। तो 2 अभाज्य संख्या का मौसम, जैसे कि आप मान लीजिए सबसे छोटी अभाज्य 2 और उसके बाद वाला अभाज्य संख्या 3 है, 2, 3 दोनों अभाज्य संख्या, तो इसका मौसम जो है क्या आता है, हमेशा 1 आता है। या किसी भी 2 अभाज्य संख्या का HCF हमेशा कितना आएगा, 1 ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अनंत आ जाती है। कितनी हो जाती है, अनंत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, और आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार है, 64/81 है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, 2√3 है, 2√3। ऑप्शन नंबर सी क्या है, √21/35 है। और डी नंबर है, देखते हैं, √3 × √2 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या, परिमेय है। तो परिमेय जिसका वर्गमूल देखिए पूरा यहाँ पे निकल जाएगा ना, जो रूट से फ्री हो जाएगा वह परिमेय कहलाएगा। तो 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। तो पहला ही ऑप्शन जो है वह अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या है, परिमेय है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। पूछ रहा है फिर से वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √5, 2√3 और सी नंबर 4 माइनस √5 और डी नंबर में कह रहा है √16। इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। अब कौन सी संख्या, तो भाई ये
क्लियर है कि अपरिमेय है, ये भी क्लियर है क्या है, अपरिमेय है, यहाँ भी अपरिमेय है और रूट 16 इसका वर्गमूल 4 होता है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, कौन सी संख्या यौगिक है। यौगिक संख्या का मतलब एक और स्वयं के अलावा भी अन्य अपवर्तक होता है, यौगिक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, जो यौगिक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कौन अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, 4 ऑप्शन है, देखिएगा 33, 39 और 38 और डी नंबर 31। ध्यान दीजिएगा, इन चारों में पूछता है कि कौन अभाज्य है। तो अभाज्य का मतलब एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या अभाज्य होती है, लेकिन यहाँ पे 33 में तो अलग अलग संख्या से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी, 11 से भी, उसके बाद 39 में भी भाग लग जाएगा, फिर 39 और 3 से भी। ठीक है, 38 से भी, 38 में भी लगेगा, लेकिन 31 हमको दिख रहा है जो अभाज्य संख्या है। तो 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी संख्या का पावर 0 मतलब 1, किसी संख्या का पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, x का पावर 0 अर्थात क्या होता है 1। उसी तरह से किसी संख्या का पावर 0 तो 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, आंसर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 39/343। अब मेरे ख्याल से लगता है कि पहले ही ऑप्शन को चेक करेंगे, तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 49 गुना के 7, 9 7 63 के 3, 7 चौक 28, 6 34, 343। ठीक है, 39/7 के पावर 3। तो पहला हम बताए थे कि अगर कोई संख्या अशांत हो तो उसके हर का भाज्य गुणनखंड करते हैं, यदि वह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप हो तो शांत होगा, और इनके अलावा भी अगर कोई संख्या आता है तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 के पावर q है, इसीलिए यह क्या है, अशांत है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन ये अशांत हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट, अगर आगे पढ़ने का मन हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।